गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की। किसकी बात करेंगे? कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। ये हमारा चुंबक वाला चैप्टर चल रहा है, इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं कुछ, ठीक है ना। तो पहला न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल 8.1 न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आपको बुक में से नोट करना है और ये है पेज नंबर 181। न्यूमेरिकल आपको बुक में से ही नोट करना है, ठीक है ना। क्या कह रहा है? 5 सेंटीमीटर प्रभावी लंबाई के चुंबक के ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता 40 एम्पीयर इंटू मीटर है। चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करो। इधर देखना, प्रभावी लंबाई है 2L, वो कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। प्रभावी लंबाई यही होती है 5 × 10⁻⁻² मीटर। ध्रुव प्रबलता होती है स्मॉल m, और ध्रुव प्रबलता कितनी दे रखी है? 40 एम्पीयर इंटू मीटर दे रखी है, ठीक है। तो कह रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण निकालो। तो चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M बराबर होता है n × 2L, और ये अपने आप आ जाएगा। m की वैल्यू है 40, 5 × 10⁻⁻², 40 × 200, 2 आ गई एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर। इतना सा क्वेश्चन आया था 1-2 साल पहले 2 नंबर में, इतना सही आया था बस। दूसरा क्या कह रहा है? इधर देखना, एग्जाम्पल 8.2 है, पेज नंबर वही 181। पहले आप क्वेश्चन नोट करेंगे, पहले आप क्या करेंगे? बुक में से क्वेश्चन नोट करेंगे, फिर आगे काम करेंगे, ठीक है ना। क्या कह रहा है? एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण 5 है, ठीक है ना। 2 भाग दे रखे हैं इसके, पहले और बाद में। इधर देखिए आप, कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण 5 एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर है। पहले M1 दे रखा है 5 एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M। कह रहा है कि इसकी त्रिज्या आधी कर दी, बाद में त्रिज्या कितनी कर दी? आधी। R2 का मान कितना कर दिया है? पहले R1 है तो इसकी आधी कर दी। तो धारा दुगनी, बाद में धारा कर दी है पहले की दुगनी। तो चुंबकीय आघूर्ण का मान बताओ बाद में कितना हो जाएगा? M2। इधर देखना, पहले दे रखा है कितना? क्योंकि पहले चुंबकीय आघूर्ण M1 बराबर होता है धारावाही कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण, मैंने आपको बताया था NIA होता है। क्या होता है? NIA। पहले हो जाएगा N, ठीक है ना, I1A1, ठीक है ना। N कितने हैं? N तो है नहीं, और इसको मिले I1, और A को क्या लिख सकता हूं मैं? πr1²। तो पहले चुंबकीय आघूर्ण यही तो होगा, ये दे रखा है कितना? 5। ये दे रखा है बाद में चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। M2 बराबर हो जाएगा NI2A2, यानी कि NI2 वैल्यू कितनी है? 2I1, और A2 की वैल्यू कितनी है? πr2²। R2 की वैल्यू R1/2 है। तो इधर रख देंगे, पहले तो इसको I2 रहने दो, अब चेंज कर लेंगे NI2 πr2²। तो ये हो जाएगा NI2 की वैल्यू कितनी है? 2I1, और इसकी वैल्यू हो जाएगी πr2² है। R2 की जगह R1/2 रखेंगे तो R1²/4 हो जाएगा, हो जाएगा ना। R2 की वैल्यू क्या रखेंगे? R1/2 रखेंगे तो R1²/4 हो जाएगा। 2 से कितनी बार कट गया? 2, ठीक है। इधर देखिए
दिख रहा है ना? ये हो जाएगा एन आई वन पाई आर वन स्क्वायर बटे 2, ये आ गया। और एन आई वन पाई आर वन स्क्वायर क्या है? एम वन, ये हो गया एम वन बटे 2। तो एम वन की वैल्यू है 5 बटे 2, यानी कि बाद में हो जाएगा 9, यानी कि पहले का आधा हो जाएगा। पहले चुंबकीय आघूर्ण इतना था, इस फॉर्मूले से निकलता है ये रहा। बाद में चुंबकीय आघूर्ण किसी फॉर्मूले से निकलेगा। I2 की वैल्यू मैंने 2I1 रख दी, A2 की वैल्यू पाई R2 स्क्वायर थी, इसको मैंने पाई R1 स्क्वायर बाई 4 रख दिया। तो ये जो हो गया एन I1 पाई R1 स्क्वायर बटे 2, इसकी वैल्यू कितनी है? M1, तो M1 बटे 2 कितनी हो गई? 2.5 होगी बाद में चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 8.3 पेज नंबर वही 181। क्या गया है? हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण निकालो, जबकि आर दे रखा है 0.53 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 0.53 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। और चार्ज रखी है इलेक्ट्रॉन की 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो इसका इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण पूछ रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण पूछ रहा है m, और m के दो फॉर्मूले थे कक्षीय इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण के, E ओमेगा आर स्क्वायर बटे 2, और एक था अपने पास कौन सा? EV/2, यही था। तो हम कोई से भी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। V दे रखा है, R दे रखा है, तो EV/2 होता है। तो m बराबर हाफ, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻90, V की 2.2 × 10⁻6, और R की कितनी दे रखी है? 0.53 × 10⁻⁻10। तो भाई ये m की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और m की वैल्यू आ रही है 0.93। मैं देख रहा हूँ इंटू 10⁻, सॉल्व करना तुम्हारा काम है, -23 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू आ रही है। मैं एक बार इसकी साइड डाल लेता हूँ। तो ये 3 तो हमने न्यूमेरिकल कर लिया, ठीक है। रुक भाई, कहाँ जा रहा है? तो ये सवाल छोटे छोटे हैं, इस प्रकार से ही होंगे। बहुत छोटे छोटे सवाल आते हैं पेपर में। बहुत ही छोटे छोटे सवाल आते हैं। ये हो गया। अब 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये है पेज नंबर 183 पर एग्जाम्पल है 8.4, पेज नंबर 183। ठीक है ना? क्या कह रहा है? एक दंड चुंबक की प्रभावी लंबाई कितनी होती है? 12 होती है। प्रभावी लंबाई रखी है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 × 10⁻⁻2 मीटर। फिर कह रहा है ध्रुव प्रबलता होती है स्मॉल m, और ध्रुव प्रबलता होती है 25 दे रखी है। होती क्या दे रखी है? फिर कह रहा है इसे चुंबकीय याम्योत्तर से 30 डिग्री के कोण पर विक्षेपित करने के लिए बल आघूर्ण पूछ रहा है। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे रखा है, और चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, उसका क्षैतिज घटक दे रखा है। कोई सा भी घटक दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? 0.4 × 10⁻⁴ टेस्ला। तो कह रहा है कि बल आघूर्ण पूछ रहा है टाउ। सीधा सा फॉर्मूला है भाई, टाउ बराबर होता है mv sin थीटा। क्योंकि हम जानते हैं
टाउ बराबर एम बी साइन थीटा होता है और एम बराबर क्या होता है स्मॉल एम इंटू 12 इंटू बी साइन थीटा। तो भाई सारे मान दे रखे एम की वैल्यू कितनी रखी है 25, 12 की वैल्यू कितनी रखी है 10 इंटू 10⁻², बी की वैल्यू कितनी रखी है 0.4 इंटू 10⁻⁴ साइन 30। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। भाई रख तो दोगे ना साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2 रख दोगे और रख दोगे तो टाउ का मान आ जाएगा। अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा, साइन 30 का मान 1/2 रखोगे तो टाउ का मान आ जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है, कितना आ रहा है ये मान आ रहा है 0.5 गुणा 10⁻⁴ और बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर इसका मात्रक हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 8.5, एग्जाम्पल 8.5 पेज नंबर वही चल रहा है, पेज नंबर 184। इधर सुनना, एक दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण दे रखा है कितना, वो दे रखा है 5 एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर। फिर कह रहा है इसे एक 0.2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। इसी चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष समांतर दिशा से, समांतर यानी कि ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे रखा था और उसको प्रति समांतर यानी कि 0 डिग्री से, यानी कि वो चुंबकीय क्षेत्र मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र के समांतर से प्रति समांतर यानी कि 0 डिग्री से 180 डिग्री तक मूव करा दिया है। ठीक है ना। तो दे रखा है यानी कि θ1 की वैल्यू दे रखी है 0 डिग्री, θ2 की वैल्यू दे रखी है 180 डिग्री तक मूव कराने में किया गया कार्य और स्थितिज ऊर्जा निकालो। ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र के समांतर मतलब इधर और प्रति समांतर मतलब उल्टा, 0 डिग्री से 180 डिग्री हो गया है। तो कार्य पूछ रहा है, कार्य W बराबर होता है, हम जानते हैं mv cos θ1 माइनस cos θ2, ये फॉर्मूला है। तो W बराबर m की वैल्यू तो 5 है, b की वैल्यू 0.2 है, ये हो जाएगा cos 0 माइनस cos 180 और cos 0 का मान ये तो हो गया 1, cos 0 की वैल्यू 1 और cos 180 की वैल्यू -1 और माइनस चलेगा -2 आ गया, 2 जूल, 2 आ गया। अब कह रहा है कि तथा दोनों स्थितियों में ऊर्जा, इस वाली स्थिति के लिए और इस स्थिति के लिए, तो ऊर्जा U1 क्या होती है -mv cos θ इक्वल टू 0 डिग्री, U1 बराबर हो जाएगा -mv cos 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो जाएगा -mv और ये हो जाएगा -mv की वैल्यू कितनी है -5 गुणा 0.2 -1 जूल। cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है ना, ये हो गया। अब ये छोटी सी बच रही यही कर देता हूँ मैं। U2 बराबर है -mv cos थीटा बराबर 180 डिग्री है, तो U2 बराबर हो जाएगा -mv cos 180, cos 180 की वैल्यू -1, cos 180 की वैल्यू -1, तो U2 बराबर हो गया mv और ये हो जाएगा 5 गुणा 0.2 बराबर 1 जूल। ये -1 जूल और ये क्या आ गई 1 जूल आ गई। ठीक है ना। दोनों स्थितियों में ऊर्जा आ गई, ये हो गया। मैंने आपको बता दिया है समांतर का मतलब होता है ऐसे 0 डिग्री और प्रति समांतर मतलब घूम के 180 पर आ गया, 180 पर आ गया। ठीक है ना। तो ये हो गया, दोनों स्थितियों में ऊर्जा आ गई। अब एक सवाल है वो 5वें चैप्टर का है, इसका नहीं है, वो और मैं करा देता हूँ। तो आपने मैंने कहा था जगह छोड़ी होगी वहाँ कर लेना, 5वें चैप्टर का है। ऐसे तो आप करते ही रहेंगे सवाल, जो मेरे जच गई सब आ जाएंगे सवाल, आप टेंशन ना लें। पूरी किताब के सवाल जिस भी टाइप के आते हैं पेपर में वो सभी आ जाएंगे। इधर देखो मैं इसको तो मिटा रहा हूँ, यहाँ से मिटा देता हूँ क्योंकि इस पर मेरा फोटो भी आपको दिखाई देगा, मेरे फोटो को काम का नहीं है।
फिर उसका आंसर लिखें। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुझे दिख गया था। एग्जाम्पल है 5.2 पेज नंबर 99 पर। एग्जाम्पल 5.2 पेज नंबर 99, पेज नंबर 99। क्या कह रहा है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दे रखा है, मैं ले लेता हूं उसको हाथ में। 1 गुणा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दे रखा है 1 गुणा 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर वाले काट क्षेत्रफल वाले तांबे की तार में 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। आई 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें चालक के इलेक्ट्रॉन की औसत अपवह चाल यानी अपवहन वेग पूछ रहा है। अपवहन वेग वीडी पूछ रहा है, औसत अपवह चाल पूछ रहा है। मान लीजिए कि तांबे के प्रत्येक परमाणु के प्रभाव में एक चालक इलेक्ट्रॉन योगदान करता है, यानी कि प्रत्येक परमाणु धारा के प्रभाव में एक इलेक्ट्रॉन का योगदान करता है। प्रत्येक परमाणु धारा के प्रभाव में एक इलेक्ट्रॉन देता है। और तांबे का घनत्व दे रखा है, घनत्व दे रखा है डी, तांबे का वो दे रखा है 9 गुणा 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इसका परमाणु द्रव्यमान दे रखा है 63.5 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। पढ़ा होगा परमाणु द्रव्यमान इकाई। किसी भी परमाणु का परमाणु भार जो निकाला जाता है, परमाणु द्रव्यमान निकाला जाता है, वो AMU में निकाला जाता है, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई में। तो हमको अब देखिए अपवहन वेग निकालना है VD, और VD हम जानते हैं कि क्या होता है I/NEA। अरे I बराबर NEA VD होता है ना, तो VD बराबर I/NEA होगा। देखो I दे रखा है, A दे रखा है, E इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी दे रखा है, चार्ज N क्या था? एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N क्या था? एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है ना। अब जब देखिए N का मान यदि मुझे मिल जाए तो VD आ जाएगा। N का मान कैसे मिलेगा? जब देखिए इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है। ठीक है ना। तो भाई 63.5, तो हम जानते हैं केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या पहले भी पढ़ा होगा, फिजिक्स में मैंने 11th में बताया था कि जितना उसका परमाणु द्रव्यमान होता है उसमें जो परमाणुओं की संख्या होती है, ठीक है ना, वो कितनी होती है? आवोगाद्रो संख्याओं के बराबर होती है। ठीक है ना। तो 63.5 ग्राम इतना ही तो है परमाणु द्रव्यमान। तो 63.5 ग्राम में परमाणुओं की संख्या, परमाणु कह दो या इलेक्ट्रॉन कह दो, क्योंकि एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो परमाणु या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कितनी होगी? 6.02 गुणा 10⁻23। भाई जितना उसका परमाणु द्रव्यमान होता है उसमें परमाणु की संख्या आवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है, और ये आवोगाद्रो संख्या है। इसलिए 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या 6.02 गुणा 10⁻23 बटे 63.5। अब इधर देखो, हमको निकालनी है इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और घनत्व देखो, घनत्व होता है D बराबर M/V। हम कह रहे हैं एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, एकांक आयतन में, और एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो यदि इसको आयतन को 1 कर दें तो घनत्व किसके बराबर हो जाएगा? द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। यानी एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम द्रव्यमान को घनत्व मान सकते हैं। एकांक आयतन के लिए हम द्रव्यमान को क्या मान सकते हैं? घनत्व मान सकते हैं। तो घनत्व दे रखा है, यानी कि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो इतने में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसलिए
9 गुणा 10 की घात 3, ठीक है ना, 9 गुणा 10 की घात 3 किलोग्राम है, तो किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे, 9 गुणा 10 की घात 3 ग्राम में बदला होगा, 9 गुणा 10 की घात 3, एक सेकेंड, ठीक है ना, 6.02 गुणा 10 की घात 23 और 63.5, 9.3 किलोग्राम है, इसको ग्राम में बदल देंगे, ठीक है ना, या इसको ही आप बदल लें, किस में, किलोग्राम में बदल लें, क्योंकि आप मीटर को भी बदलना पड़ेगा फिर, ठीक है ना। इससे बढ़िया है कि आप इसको किस में बदल लें, ग्राम में बदल लें, इसको किलोग्राम में बदल लें, ग्राम है ना, तो इसको किलोग्राम में बदल लेता हूँ, इसके ब्रैकेट में लिख देंगे ग्राम है, तो इसमें ये हो जाएगा 10 की घात -3, ठीक है ना। ये किलोग्राम को मैंने देखो, ग्राम को मैंने इसमें बदल दिया किलोग्राम में, हमको इसमें निकालना है, तो किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या 6.02 गुणा 10 की घात 23 और ये जाएगा 63.5 गुणा 10 की घात 3 गुणा 9 गुणा 10 की घात, तो यहां से इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी और इसमें परमाणु की संख्या जो आएगी वो आएगी एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ब्रैकेट में लिख दिया है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, भाई इतने किलोग्राम में जो परमाणुओं की संख्या आएगी वो क्या आएगी, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी बराबर आएगी, और वो आ रही है, मैं तो यहां से देख रहा हूं 8.5 गुणा 10 की घात 28 पर मीटर क्यूब, मीटर क्यूब में आएगी ना, इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो आयतन तो आएगा नीचे कि इतने आयतन में कितने इतने हैं, ठीक है ना, ये आ गई। अब तो सारे मान आ जाएंगे, इसलिए बीडी आई का मान कितना यहाँ रख रहा हूँ, सारे मान, आई का मान है 1.5, एन का मान कितना है 8.5 गुणा 10 की घात 28, ई का मान है 1.6 गुणा 10 की घात -19 और ए का मान है 1 गुणा 10 की घात -7, तो यहां से वीडी का मान कितना आ जाएगा 1.1 गुणा 10 की घात -3 मीटर पर सेकंड आ रही है। चलो ये हो गया। अब इधर देख लो, मैं एक बार दोबारा आपको कह देता हूं कि हमको वीडी निकालना था, क्या निकालना था, वीडी अपव्यय वेग, और वीडी अपव्यय वेग निकालना था, तो वीडी बराबर क्या है I/NE, ठीक है। तो भाई साहब देखिए, आई दे रखा है, ई दे रखा है, ए दे रखा है, एन दे रखा है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी n, तो आप देखिए कि इतने ग्राम परमाणुओं में इसका द्रव्यमान कितना है, तो इतने ग्राम परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, आवर्त की संख्या के बराबर होती है। 1 ग्राम में कितनी होगी, कितनी होगी, और हमको इकाई आयतन कितनी निकालनी है, इकाई आयतन, यानी इकाई आयतन यदि इसको एक कर देंगे तो घनत्व किसके बराबर हो गया, द्रव्यमान के बराबर, तो यानी कि द्रव्यमान ही को दे रखा है, इतने में निकालनी है, कितने में निकालनी है 9 गुणा 10 की घात 3 किलोग्राम में, तो गुणा कर देंगे 9 गुणा 10 की घात 3 से। भाई ये ग्राम में दे रखा था, इसको किलोग्राम में बदलो ने, तो किलोग्राम में बदल देंगे तो 10 की घात -3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पर, ये किलोग्राम में हो गया, ये किसमें हो गया, किलोग्राम में। जरूर नहीं है तो इसको ग्राम में बदल सकते थे, ये 10 की घात 6 हो जाएगा, ये 10 की घात क्या हो जाता 6, तब ये नहीं बदलता, ये 10 की घात क्या हो जाता 6, अरे ये ऊपर जाकर 3 ऊपर जाएगा तो अब जब भी तो 6 होएगा। यदि तुम इसको नहीं बदलकर इसको 6 करते, किलोग्राम को ग्राम में, ठीक है ना, किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को नहीं बदलना पड़ेगा, मीटर के ऊपर नहीं बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसको तो हमने इकाई मान लिया है। इकाई आयतन में जो द्रव्यमान होगा वो घनत्व होगा, तो इतने द्रव्यमान में, इतने द्रव्यमान में निकाल रहे हैं, तो इतने द्रव्यमान में निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई और फिर आप वैल्यू निकाल दिया, ठीक है ना। तो आप एक बार करेंगे तो खुद आपको पता पड़ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कल हम बात करेंगे पृथ्वी के चुंबकत्व की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे बात होगी। 8 लेक्चर हो चुके हैं, करीब 6 लेक्चर का और ये चैप्टर बच रहा है, ठीक है ना, 6 दिन में आगे कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम 7वां चैप्टर जो कि हमारा 5 नंबर का चैप्टर है उसको लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो चैप्टर है। धन्यवाद।